दोस्तों, अगर आपने चूड़दार का बॉडी मेजरमेंट सही तरीके से लिया है और उसी के अकॉर्डिंग आपने कटिंग की है तो आपकी चूड़दार परफेक्टली तरीके से बने। तो जहाँ पर ये चूड़दार आप सलवार जहाँ बांधते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको लेना है और टोटल लंबाई आपको ले लेनी है। नाप में हम टोटल लंबाई लेते हैं, इसके अलावा चूड़दार की अलग से हम चूड़ियाँ कटिंग करते हैं, अलग से रखते हैं। तो पहला नाप तो ये हो गया। इसी को पकड़े हुए ये जो घुटना है, ये जो फोल्ड होता है यहाँ पर, इसकी भी नाप आपको लेनी ज़रूरी है क्योंकि ये कटिंग में काम में आती है। ठीक है, ये 2 नाप हो गई। इसके बाद चलेंगे हिप्स की नाप। ये देखिए इस तरह से आप पकड़ें और बिल्कुल फिटिंग वाली हिप्स की नाप यहाँ पर लेंगे। कमर का यहाँ पर कोई गणित काम में आने वाला नहीं है। इसके बाद चलेंगे थाइज का नाप। ये देखिए ये थाइज यहाँ पर आप फिटिंग वाली नाप लें बिल्कुल बराबर तरीके से। और फिर उसके बाद में ये एक घुटने की नाप होती है, ये वाली घुटने की नाप आती है। साथ में दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, चूड़दार की जब भी आप नाप लें, या तो सलवार में हो या चूड़दार पहनी हुई हो या लेगिंग्स पहनी हुई हो, तो उसमें परफेक्टली तरीके से नाप आएगी। तो ये घुटने की नाप हो गई। इसके बाद में ये जो पिंडलियाँ होती हैं, इसकी भी नाप बहुत ज़रूरी है। क्या कि कभी कभार घुटने की नाप कम होती है, पिंडली की नाप ज़्यादा होती है। हम कटिंग कर लेते हैं घुटने की नाप से और पिंडलियाँ हो जाती हैं भारी, इसलिए चूड़दार हमारी यहाँ पर फंस जाती है। तो इसलिए हमें पिंडलियों की नाप भी लेना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप फिटिंग वाली नाप लें। इसके बाद में आती है हमारी नीचे की मोरी। कम से कम 9-10 इंच तक इसे नापते हैं इस तरह से कि पैर में भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। हुक वाली अलग तरीके से बनती है, सीधी पैक वाली अलग तरीके से बनती है। तो ये नाप भी हमारी एक फिटिंग वाली हो जाती है। बाकी यही मेन नाप होती है एक चूड़दार के लिए। इसी तरह से आप अपनी चूड़दार का नाप ले सकने वाले हैं। चूड़दार के लिए हमें कम से कम 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है, जो हमारा इस तरह से है। ये देखिए हमारा ये 2 मीटर कपड़ा है इस तरह से। अब इसे फोल्ड करने का तरीका आप देखें। ये मैंने डबल फोल्ड है मेरा कपड़ा इस तरह से। सबसे पहले इसे इस तरह से हम इसको कॉर्न शेप में सेट करते हैं। डबल को हम 4 तह में करेंगे और इसे इस तरह से तय लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने तय लगा लिया है। हो सकता है आपका जो कपड़ा है तय लगाते वक्त इस तरह से आए, एक पल्ला बड़ा और एक पल्ला छोटा, ज़्यादातर इसी तरह से आता है। मेरा कपड़ा थोड़ा पहना बड़ा है, इसलिए दोनों पार्ट मेरे बराबर आ रहे हैं। तो मैं आपको जो कपड़ा आता है उसी तरीके से बताता हूँ। ये मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। एक बार इसको इस तरह से हम बिल्कुल सीधे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से हम इसे तय लगा लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक निशान, आप जहाँ पर भी कटिंग कर रहे हैं वहाँ पर एक निशान यहाँ पर एक ड्रॉ कर लें, सीधी लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ पर। इसके बाद में हम लेंगे इंची टेप। ठीक है, अब हम यहाँ पर बेल्ट वाली चूड़दार कटिंग करना बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम 6 इंच का ऊपर की तरफ रखेंगे, 8 इंच का बेल्ट लगाएंगे, तो ये 6 इंच हमारा रेडी रह जाएगा। इसके बाद आसन का निशान हम यहाँ पर, इसका जो टोटल लंबाई है हमारी 40 है, उसके अकॉर्डिंग 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। साथ में आपको मैं यहाँ पर मेजरमेंट भी बता दूं कि मैं जिस मेजरमेंट से कटिंग कर रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना बताऊँगा। तो यहाँ पर मेरी टोटल लंबाई 40 है, 38 इसकी हिप है और इसकी जो थाई है वो 23 इंच है और ऊपर से जो घुटने की लंबाई वो 20 इंच है और घुटना जो है, पिंडी और घुटना की जो गोलाई है वो 15 इंच है और इसकी जो मोरी है वो 10 इंच रखने वाले हैं। तो ये तो हमारा मेजरमेंट है। ये जो आसन का निशान आप टोटल लंबाई का तीसरा हिस्सा भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 इंच आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो 14.5 इंच पे एक निशान मैं लगा रहा हूँ। दूसरा निशान आता है हमारा घुटने की लंबाई का, जो हमारा 20 इंच पे है। तीसरा निशान आता है हमारा टोटल लंबाई का। इसके बाद में आपको यहाँ पर जितनी आप चूड़ियाँ रखना चाहते हैं, 10 इंची 15 इंची, वो चूड़ियाँ आप रख सकते हैं। तो ये देखिए इसमें मैं आपको 10 यानी 15 इंच 55 पे मैं रख रहा हूँ। तो 15 इंच की मैं इसमें एक्स्ट्रा चूड़ियाँ रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी चूड़ियाँ यहाँ पर हो जाएंगी। इसके बाद हमें इन पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
सीधी लाइन ड्रॉ हो चुकी है दोस्तों। अब गणित लगाते हैं। यहाँ पर आप घेर किस तरह से रखें। ऐसा मान लीजिए मेरी इसकी हिप है जो 38 इंच है, तो इसके हिप 38 में हम 15 इंच और ऐड कर लेते हैं। 15 लूजिंग के लिए बहुत सारा होता है, तो 38 और 15 हो जाता है हमारा 53 इंच। तो ये चीज़ हमारी आ जाएगी यहाँ पर 13 चौक 52, यानी कि आप यहाँ पर 14 इंच पे एक निशान लगा लें। 13.5 के आसपास बनता है, तो आधा इंच और ले लेते हैं, तो इसमें 14 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। और ये 14 इंच पे एक निशान, ये चौथा हिस्सा करके लगा रहे हैं उसका, जो टोटल किया उसका। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये तो हमारा घेर का हो गया। यहाँ पर हमारा घुटना है, ये घुटने की गोलाई है। घुटने की गोलाई हमारी 15 इंच आ रही है, उसमें 2 प्लस कर लेंगे, थोड़ा सा लूज रहे, 17 इंच हो जाएगा। 17 का आधा हो जाएगा हमारा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे एक निशान लगा लिया। यहाँ पर जो मोरी है हमारी 10 इंच है, तो 10 इंच की 10 इंच ऐसे कैसे लगाएंगे, और ये वाली भी हम ऐसे कैसे यहाँ पर लगा लेंगे, क्योंकि टोटल लंबाई हमारी यहाँ तक है। इसके बाद एक्स्ट्रा चूड़ियाँ हैं, जो घुटने की गोलाई यहाँ पर आती है, पिंडी की जो गोलाई यहाँ पर आती है, तो वो भी मैंने नाप लेना बताया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये नीचे की जो लंबाई है इसे यहाँ से मिला लेंगे, और इसके बाद में ये वाला स्केल लेते हैं। ये मेरा स्केल टूट गया है कल ही, तो इस तरह से हम इसे मिला लेंगे, यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा मेरा टाइट आ रहा है, और इसे हम यहाँ से मिला लेंगे। यहाँ से मिला लिया, और हम इसे यहाँ से ले लेते हैं। घुटने की गोलाई से थोड़ा सा नीचे जहाँ पिंडियाँ होती हैं वहाँ पर भी आप मेजरमेंट करके सेम वैसे ही निशान लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा उरे भी है, इसलिए कपड़ा खिंच भी जाता है, बल्कि आपको जो निशान है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लगाना ही लगाना है। अगर किसी की पिंडी ज़्यादा भारी हो तो यहाँ पर नाप कर ही लगाएं, ठीक है। इस तरह से हमारा मेजरमेंट हो गया, मार्किंग हो गया। अब इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं। इसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हम इसमें कम से कम 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए इस तरह से, और इसे रखते हुए कटिंग करेंगे, ताकि कभी भी आपकी चूड़दार टाइट हो जाए तो इसे लूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इस तरह से ये, और यहाँ से इस तरह से आ जाएगी। ये हमारी कटिंग हो गई दोस्तों। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर आप बटन बिना हुक वाली चूड़दार बनाते हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ से एक्स्ट्रा में ये मार्किंग थोड़ा सा इधर की तरफ लें, ताकि पहनने में आपको आसानी रहे। अगर आप हुक आई वाली बना रहे हैं तो ऐसे कैसे सीधा रख लें, और उसमें से आप यहाँ पर इतनी दूरी पर ये देखिए आप 4-4.5 इंच तक हुक आई के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब जो हमारा कपड़ा बचा है ये वाला, इसको मिलाना सेट करते हैं। ये देखिए हमारी इसमें 2 किनारी है, इसमें 2 किनारी नहीं है, तो हम पहले तो बिना किनारी वाले से मिलाएंगे इस तरह से। इसके ऊपर जॉइंट को इस तरह सेट कर देंगे, इसी के ऊपर। ये देखिए ज़्यादा कपड़ा ऊपर की तरफ भी न जाए और इसके ऊपर आसानी से सेट हो जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं इसमें आपको कंबाइंड में म्यानी लगाना भी बताऊंगा, जो एक्स्ट्रा से आपको म्यानी लगानी नहीं पड़ेगी, जो चूड़दार में सलवार में लगाते हैं। तो इस तरह से ये मार्किंग मेरा देखिए यहाँ पर सीधा है, तो मैं यहाँ पर रखूँगा और इसे इस तरह से टेढ़ा पकड़ूँगा इस तरह से, ठीक है। इतना मैंने गैप एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है यहाँ पर, ये देखिए इतना कपड़ा जो म्यानी का काम करेगा यहाँ पर। और यहाँ से इसे कटिंग करेंगे, यहाँ से कर लिया, और जहाँ से अपना ये देखिए मार्किंग हमारा यहाँ पर आ रहा है, इससे नीचे की तरफ मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब इस कपड़े को हम यहाँ पर रख लेंगे। छोटे वाला जॉइंट है दूसरा किनारी वाला, इसे हम सेट करेंगे। ये देखिए किनारे से किनारी मिला लेते हैं, ये दबाव का इसके ऊपर रख लेते हैं ऐसे, और इस कपड़े को हम इस तरह सेट कर लेंगे। इस कपड़े को सेट कर लिया, इसके बाद में दोबारा से हम मार्किंग कर लेंगे ये वाली, और इसके बाद में ये वाला जो निशान है हमारा सीधा, और इस वाले निशान को हम यहाँ से मिला लेते हैं, और एक निशान हमारा यहाँ पर है ये वाला, ठीक है।
और यहाँ से हम इसमें यहाँ से शेप देते हुए यहाँ पर मिला देंगे, तो ये हमारी इसी में म्यानी हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा म्यानी काटनी नहीं पड़ेगी। और यहाँ से इसे कटिंग करेंगे और यहाँ से इसे ले लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसमें हमने म्यानी भी साथ में कटिंग कर ली है और नीचे के जो पार्ट हैं वो कटिंग हो जाते हैं। यहाँ पर हम लगा देते हैं एक निशान हुकाई का, ये टोटल लंबाई का आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा घुटने का। तो जब भी आप सिलाई लगाएंगे तो ये निशान एक दूसरे से मिलेंगे तो आपकी जो चूड़दार है बराबर आएगी। अगर ऊपर नीचे होते हैं तो एक एक पल्ला बढ़ जाता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अब इस पे दूसरी तरफ मार्किंग ले लेते हैं। ये मार्कर है, इसकी सहायता से आपको ऐसे कैसे और नेक्स्ट जो पल्ले हैं हमारे उनके ऊपर निशान लगा लेने हैं। ठीक है, मार्किंग लगा लिए हमने। अब दूसरी तरफ ये मार्किंग दिख रहे हैं ऐसे, तो ये मार्किंग हमें लगा लेने हैं। इस तरह से, और इसके नीचे नीचे लगा लिया। उसके बाद ये दो पल्ले हैं, दो पल्ले अंदर वाले के ऊपर लगाते हैं। ये निशान लगाना ज़रूरी है ताकि आपकी जो चूड़दार हैं दोनों पाइचे बराबर आएँ, छोटा बड़ा नहीं हो। ठीक है, ये तो हमारा इसका मार्किंग हो गया है। इसे तो हम रखते हैं साइड में। अब इसका बेल्ट कटिंग करते हैं। बेल्ट कटिंग करने के लिए ये देखिए दोस्तों, दूसरा हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है ये इस तरह से, इसमें रखेंगे हम 8 इंच का बेल्ट, यहाँ से 8 इंच, और एक निशान यहाँ पर लगा लेते हैं 8 इंच का, और इस पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब 38 हमारी हिप है, 38 हमारी हिप है, उसमें 10 प्लस करेंगे 48 हो जाएगा। 48 का आधा हो जाएगा 24 इंच, तो 24 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें, दोनों तरफ आधा इंच इधर आधा इंच इधर दबाव के लिए, और यहाँ पर आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से कटिंग कर लें, और ये जो कपड़ा बच रहा है इसी को आप इसी पे सेट कर दें इस तरह से, तो ये हमारा जॉइंट भी लग जाएगा। हो सकता है आपके कपड़ा बड़ा हो तो उसमें जॉइंट ना आए, बल्कि ये जॉइंट अगर छोटा कम कपड़ा होता है, पहनने वाला कम होता है, उसमें जॉइंट आता है, इसलिए इस चीज़ का रखें। तो इस तरह से इस जॉइंट को भी आप कटिंग कर लें। तो इस तरह से हमारा बेल्ट भी कटिंग हो जाता है। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में हमने एक चूड़दार कटिंग करना सीख लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखिए, जैसे आपने चूड़दार कटिंग की है वैसे के वैसे आपको उठाना है। 2 जॉइंट बड़े हैं अपने, 2 जॉइंट छोटे हैं, तो 2 जॉइंट इधर रखते हैं और इस वाले पार्ट को इस तरह से ओपन करते हैं। और ये वाले 2 जॉइंट है, सबसे पहले हमें इसको इस तरफ करेंगे और इन दोनों जॉइंट को जैसे कि जैसे उठाया है वैसे कि वैसे हमें इन्हें लगाना है। ये देखिए, ये वाला जॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, और लगाने का जो तरीका है इनका वही है बेस्ट। ये सिलाई हमारी यहाँ तक आ गई। अब इसको इसी तरह करेंगे और ये वाला जॉइंट भी साथ के साथ में इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये तो हमारा हो जाएगा पहला जॉइंट। ठीक है, यहाँ से इसे कट कर लें। इसके ऊपर आप एक पैर की सिलाई लगा लें, जो हम लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। अब इस वाले पार्ट को हम रखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब दूसरा जॉइंट लगाएंगे। दूसरा जॉइंट इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, अब अगर आपको समझने में दिक्कत होती है, जैसे सलवार को अपने चूड़दार को खोल लिया तो इस तरह से लगाएं। इसे मिलाकर देख लें, ये शेप बन रहा है हमारा, और ये वाला सीधा हिस्सा इस तरह से सीधा बनना चाहिए। उस तरह से आप कभी कभार इस तरह से लगाएंगे तो सलवार उल्टी हो जाएगी, चूड़दार उल्टी हो जाएगी। तो इस तरह से मिलाएं, इसे रखें यहाँ से, और एक वाला पल्ला जो है आपका ये ले लें, और मार्किंग हमेशा रॉन्ग साइड में रखें, उल्टी साइड में। तो इस तरह से इसे मिलाते हुए अपने को दूसरी सिलाई लगानी है। ठीक है, तो ये सिलाई भी हमारी ये लग गई, और इसी का जस्ट जवाबी हम दूसरा उठाएंगे पल्ला, ये वाला, ये हमने दूसरा उठा लिया, और इसे भी ऐसे ही मिलाते हुए ये सिलाई लगा लेते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारा दोनों जॉइंट लग चुके हैं दोनों में। अब हमें इन दोनों पल्ले को इस तरह से मिलाएंगे
सीधे से सीधा मिलाएंगे और इसकी दोनों आसन की जो सिलाइयाँ हैं, ये वाली, ये देखिए, ये दोनों आसन की सिलाइयाँ हैं, ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई, इन दोनों को मिलाते हुए ये वाली सिलाई, इन पे डबल डबल सिलाई हम लगा लेते हैं। दोस्तों ये दोनों हमने सिलाइयाँ लगा ली है। अब हमें इसको इस तरह से पकड़ेंगे और चूड़दार का एक पल्ला पकड़ लेंगे। ये देखिए, ये वाला पल्ला हम इस तरह से पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हमारी मार्किंग लगी हुई है। अगर आप हुकाई वाली बनाना चाहते हैं तो यहाँ से सिलाई लगाएंगे, बिना हुकाई वाली पैक बनाना चाहते हैं तो पहले इस मोरी को फोल्ड कर लेते हैं, फिर यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ से इसे स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से मिलाते हुए। अब ये देखिए, जो जॉइंट मिलाने का तरीका है, ये मैंने कटिंग करते वक्त भी बताया था आपको। इस तरह से पहली सिलाई तो हमें नॉर्मली इसी तरह से लगानी है, दूसरी सिलाई में इसमें थोड़ा खींच के लगाएंगे, जॉइंट आराम से मिले, इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, दूसरा जॉइंट भी मिल गया। उसके बाद में हमारा जो आसन वाला है, ये वाली सिलाई, ये भी हमारी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ये सिलाई लगाई है वैसे ही हमें इस सिलाई को लगा लेना है। दोस्तों ये हमने सिलाई लगा ली, उसके बाद में इस सिलाई को हमें इस तरह से खींचना है। इसमें क्या है कि सिलाई चटक जाती है, एक बार खींच ले इसे पूरी चूड़दार को इस तरह से, और ये सिलाई इसमें चटक जाती है। तो पहले इसे चटका लें आप खींच के अच्छी तरह से, और फिर दूसरी सिलाई आपको इसी सिलाई के ऊपर इस तरह से खींच के लगानी है। इस तरह से सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है और खींच कर लगानी है। सिलाई लगने के बाद अब हम मोरी का काम करेंगे। सबसे पहले तो इसे मार्किंग के ऊपर हमें इस तरह से सूती मारेंगे और इसे इस तरह से लेंगे और ये बनाएंगे हम हुक वाली। तो इसे तो सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हमें इसे रखेंगे बिल्कुल बराबर से, यहाँ तक ले लें और इसे यहाँ से निकाल लें। तो एक पट्टी तो ये हमारी बन गई। दूसरी हम इस तरह से लेंगे और इसे हम बढ़ाऊ रखेंगे इस तरह से, और इसे थोड़ी बढ़ती हुई ही रखेंगे, इसमें कम से कम फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी बढ़ाऊ पट्टी हो जाएंगी, इस पे बन जाएंगी आई। ये देखिए, इनका तलपट भी हो गया और एक बढ़ती हुई एक हुक वाली पट्टी हो गई है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड लगाएंगे तो इस वाले पार्ट को बढ़ती हुई रखेंगे और इस वाले पार्ट को चिपवा रखेंगे, जो हम कर लेंगे। और इसकी जो है नीचे से आप फोल्डिंग कर लें, इतनी इसकी नीचे से फोल्डिंग कर लेते हैं तो नीचे मोरी का काम भी हो जाता है इसका। मोरी बनने के बाद दोस्तों इसमें हम चुनट डालेंगे। चुनट हम ये मान के चलो एक बार इतनी दूरी के ऊपर दोनों तरफ इसमें चुनट लगाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि सलवार इधर उधर खिंचने का नहीं है और बिल्कुल परफेक्टली तरीके से आएगी। तो इसमें चुनट लगाने का तरीका ये देखिए, इधर इस तरह से लगाएं, पास में लगा लें, इतनी दूरी पे हल्की हल्की बारीक वाली गेदर लगा लें। अगर कम रही तो डाल लेंगे, नॉर्मली गेदर्स लगा रहा हूँ तो इस तरह से आपको गेदर्स लगानी है। इस तरह से हमारी दोनों गेदर भी लग चुकी है, नीचे वाले पार्ट का हमारा काम हो चुका है। अब हमारा बेल्ट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस बेल्ट के जो दो जॉइंट हैं यहाँ पर, ये दोनों जॉइंट अलग अलग पल्ले पे लगा लेते हैं। फिर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। दोनों सिलाई लगने के बाद इस पल्ले को हम इस तरह से करेंगे और इन सिलाइयों को चीरते हुए इस तरह से ये जॉइंट हम सामने की तरफ रखने वाले हैं। और सबसे पहले तो इस तरह से करके यहाँ तक से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में हम इसे इस नेफे को, जो बेल्ट है हमारा, इसे इतना 1.5 इंच के आसपास फोल्ड करते हुए पूरे बेल्ट को बना लेते हैं। इस तरह से हमारे बेल्ट भी बन चुका है, सिलाई भी लग चुकी है। यहाँ पर हमारा पैक है तो यहाँ पर हम इसमें सिलाई पे कट लगाकर इसे खोल लेंगे। तो यहाँ से आप नाड़ा वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, और इसे रख लेते हैं इस तरह से। और हमारी जो चुनट्स डाली हुई हैं उन्हें मिलाकर देख लें एक बार पहले। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा जो ये चुनट डाली हुई हैं बिल्कुल से बराबर से आ रही हैं। अगर आप ज़्यादा घेर रखते हैं तो उसमें थोड़ी चुनट ज़्यादा रख लें, बल्कि नॉर्मली इतनी चुनट तो आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे रखेंगे, इसे नीचे की तरफ
इसमें आपके छोटे जॉइंट हैं, आप आगे भी रख सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हिप्स के ऊपर ही आते हैं और नीचे घेर में कुर्ते के दब जाते हैं। तो ये वाला जॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे और इस पर चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं इसको, और ये वाला जॉइंट हमारा बैक में मिलेगा। तो अगर आपका कम ज़्यादा रहे तो इस जॉइंट को मिलाते हुए जहाँ चुनट की ज़रूरत पड़े तो चुनट डाल दें और इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमारा बेल्ट भी अटैच हो गया है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप जब भी बनाएं तो कॉटन वाली जो भी चूड़दार बना रहे हैं उसमें आप हर जगह ओवरलॉक ज़रूर से निकालें, यहाँ पर, उसके बाद ही ऊपर की सिलाई लगाएं। फिलहाल मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए इंटरलॉक नहीं निकाल रहा हूँ। अब इसमें भी हम एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं बेल्ट के ऊपर, ठीक है। इस तरह से हमारे बेल्ट पे भी सिलाई लग चुकी है और हमारी चूड़दार कम्प्लीटली बन चुकी है। ये देखिए नीचे से सिलाइयाँ वगैरह कम्प्लीटली हमारी चूड़दार बन चुकी है। तो देखा दोस्तों, हमने बहुत ही कम समय में एक चूड़दार कटिंग और स्टिचिंग करना सीख लिया है। तो इस तरह से आप अपने लिए या किसी और की चूड़दार बना सकते हैं, वो भी परफेक्टली। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।